शिवलिंग का मतलब क्या होता है? भैया बताओ, शिवलिंग मतलब क्या क्या है ये शिवलिंग? भैया भैया बताओ, ये भैया मोबाइल वाले, शिवलिंग मतलब क्या? शिवलिंग किसे कहते हैं? क्या है? ये सफेद शॉल वाले भैया, बनियान सफेद टी शर्ट वाले, बैठे बैठे बिंदास। शिवलिंग मतलब क्या क्या है शिवलिंग है? शंकर जी का रूप। इन्होंने कहा शंकर जी का रूप है शिवलिंग। ठीक कहा आपने। आप बताओ शिवलिंग मतलब, आप बताओ शिवलिंग क्या? मैया बताओ शिवलिंग मतलब क्या होता है? हाँ, शिवलिंग मतलब क्या? लिंग क्यों कहा जाता है? लिंग मतलब यहां लिंग शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? शिवलिंग। तो क्या ये जो आकृति है, क्या वो शिवलिंग? लिंग यहां शब्द क्यों प्रयोग हुआ? लिंग क्यों कहा जाता है? लिंग से यहां क्या अर्थ है? बोलो। कुछ लोग लिंग मतलब योनि भाग मानते हैं कि लिंग मतलब योनि भाग। तो क्या शिव का वह योनि भाग है जिसकी आप पूजा करते हैं? तो शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ? आज सुन लो ध्यान से। शिवलिंग, लिंग होता है प्रतीक। जैसे स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग, हम 3 लिंग पढ़ते हैं पुस्तक में। कितने लिंग पढ़ते हैं? स्त्रीलिंग का मतलब है स्त्री से, पुरलिंग का मतलब है, बोलो, पुरुष से, ना कि पुरुष के किसी एक योनि भाग से। यहां लिंग का प्रयोग योनि के अर्थ में नहीं है। यहां लिंग जैसे बोला गया कि ये पुरलिंग है, पुरलिंग मतलब पुरुष, तो पुरलिंग में सारा पुरुष आ गया कि नहीं? पूरा, आंख भी आ गई, नाक भी आ गई, मुंह भी आ गया, पांव भी आ गए, पेट भी, क्यों जी सब आया? बोलो हाँ कि ना? जैसे लिंग कह दिया पुरलिंग तो पूरा पुरुष आ गया, स्त्रीलिंग मतलब पूरी स्त्री आ गई, नपुंसक लिंग मतलब पूरा नपुंसक आ गया। उसी तरह जब शिवलिंग कहा गया तो पूरे पूरे भगवान शिव आ गए। चूंकि भगवान शिव निराकार है तो निराकार का प्रतीक है शिवलिंग। शंकर कैसे हैं? विराट हैं। शंकर कैसे हैं? विराट मतलब बड़े। शंकर कैसे हैं? विराट हैं, बहुत बड़े हैं। तो बहुत बड़ी प्रतिमा कैसे बनाए शंकर जी की? तो उस बहुत बड़े परमात्मा को जो निराकार है, उस निराकार को एक आकार दिया गया। तो वो आकार दिया शिवलिंग का। उस लिंग में, शिवलिंग में हम पूरे शिव को देखते हैं, ना कि केवल योनि भाग को। हम उस शिवलिंग में ही अपने शिव की जटा भी देखते हैं, शिव के जटा से निकलती गंगा को भी देखते हैं, शिव के मस्तक पर चंद्रमा को भी देखते हैं और शिव के पांव को भी देखते हैं, चरणों को। तो पांव से लेकर जटा तक पूरे शिव समाये हैं उस शिवलिंग में। वह जो शिवलिंग है वह निराकार का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? किसका? निराकार का। वह निराकार का प्रतिनिधित्व कर रहा प्रतीक है। जैसे आपने देखा होगा पार्टियां होती हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और इत्यादि पार्टियां। पार्टियों का प्रतीक एक झंडा होता है ना। कांग्रेस का ये चिन्ह है तो बीजेपी का ये चिन्ह है, कमल है ना, प्रतीक है उस पार्टी का। हाँ या ना? हर पार्टी का एक होता है ना सिंबल। सही बोल रहा हूं? उसी तरह भगवान शिव को प्रकट कैसे, पार्टी का क्या है? झंडा। ऐसे शिव का क्या है? वह शिवलिंग ही शिव को प्रणाम कराने वाला है। जब आप वहां मस्तक झुकाते हैं तो वो मस्तक शिव पर झुकता है।
जब शिव पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल शिव तक पहुंचता है, जब उस शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाई जाए तो वह शिव तक पहुंचता है, क्योंकि यहां से यही कनेक्ट है ना, वो बिंदु से ही तो सिंधु है। बिंदु ही ना हो तो सिंधु कैसे हो, एक ही ना हो तो 9 कैसे हो, बोलो। अंक सबसे बड़ा है 9, बोलो हाँ सही है। लेकिन वो 9 क्या है, डायरेक्ट 9 है कि पहले 1 है, पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है, फिर ना जाके 9 हुआ। उसी तरह पहले शिवलिंग है, जब यहां मन लगेगा तो इससे हम शिव के मन तक, शिव के विचारों तक पहुंचेंगे। तो शिवलिंग संपूर्ण शिव का प्रतीक है, ठीक है। कुछ लोग ना यहाँ हिंदू लोग भी, आप लोग भी कई बार इसमें परेशान हो जाते हैं कि क्या हम शिवलिंग मतलब किसकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, शिवलिंग किस पर रखे रहते हैं, जिलहरी पर। शिवलिंग हमेशा किस पर रखा मिलेगा, किस पर मिलेगा, जिलहरी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, जिलहरी। वो कौन है, कहा जाता है कि वह माता पार्वती है। जो शिवलिंग है वह अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, आधा पार्वती आधे शंकर पूरा। इसलिए शंकर शिवलिंग बिना जिलहरी के नहीं होते। जिलहरी समझते हैं ना, वो नीचे जिस पर शंकर जी विराजते हैं ऐसे आकार की नहीं होती जिलहरी, पीछे से गोल आगे से, हाँ, वो माता पार्वती का स्वरूप है। और वो पार्वती का भी पूरा संपूर्ण शरीर है, ना कि केवल आप उसे भी आप केवल कुछ और ना समझ लीजिएगा। वह भी पार्वती माता पूरी पूरी हैं और शंकर जी पूरे पूरे हैं। लेकिन हम जगत के प्राणियों को यह दिखाना है कि हम दोनों एक हैं, इसलिए शिव जी का एक रूप बना अर्धनारीश्वर। क्या बना, आधा शिव और आधा, इसी को बोलते हैं शिव शक्ति। क्या बोलते हैं, शिव और शक्ति। इससे शंकर जी ये बताना चाहते हैं कि जैसे पार्वती के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है और शिव के बिना पार्वती का अस्तित्व नहीं है, शिव के बिना शक्ति का और शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व नहीं है, ऐसे पत्नी के बिना पति का और पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक गृहस्थ आश्रम की बात है। इसलिए शिव पार्वती हैं वो, उसे आप अर्धनारीश्वर भी कह सकते हैं अपने आप में वो पूर्ण, पूर्ण पार्वती और पूर्ण शिव। पर भगवान शिव का ये स्वरूप है जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। अनेक अनेक टाइम पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, अनेक अनेक स्थानों पर। मुर्दे की राख, बैठे बैठे बता, मुर्दे की राख कौन लगाता है भाई, काहे लगाते हैं, क्या कारण है, काहे लगा रहे हैं, ये भैया बताओ, टोपा वाले भैया बताओ। अरे टोपा तो लगाए रहो, काहे लगाते शंकर जी राख, काहे लगाते वो आदमी मुर्दिक, बैठे बैठे बताओ, आप बताओ भैया, सही कह रहे हो आप भैया, आप बताओ शंकर जी भभूति काहे रमाते हैं? उनको पसंद है। भगवान शंकर भभूति रमाते हैं इसलिए कि दुनिया वालों को बता सकें कि यार ज्यादा घमंड में ना रहा करो, एक दिन राख बन जाओगे। काय का घमंड है तुम्हें, फिर आप बन जाता, कभी घमंड। इसलिए शंकर जी कौन देवता है, संहार के देवता। किसके देवता हैं? और संहार मतलब भभूति, संहार मतलब चिता, संहार का तात्पर्य चिता से है, संहार का तात्पर्य भभूति से है। तो संहार के देवता हैं शंकर जी, इसलिए भभूति रमाते हैं कि भाई साहब मैं ही हूं संहार का देवता, ज्यादा घमंड में ना रहना, देखो एक दिन तुम्हारी भी राख ऐसी हो जाएगी। इसलिए शंकर जी का संबंध है संहार से। इसलिए बिंदास जीवन जियो, शंकर जी से सीखो, पानी बस ना चढ़ाते रह जाना, वो सीखना भी है शिव जी से। मैसेज जो मिल रहा है ना शिव से, वो सीखना। शंकर जी के गले में सांप लटक रहे, काहे लटक रहे सांप? क्या शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? सांप कौन पहनता भाई? हमारी मैया तो रानी हार पहनती है। हाय मैया क्या पहनती हो? कौन सा हार? जो रानी आनी हमने सुना था, कहा रानी हार लेवाने चले, रानी हार लेने चले क्या? शंकर जी की राख ये बताने के लिए है कि यार काहे घमंड करता है, तेरे जैसे कितने यहां लपटे पड़े हैं। क्यों? अरे जवाब देना सीखो, अपने धर्म का पक्ष रखना सीखो।
हम ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं डीप पे जाके, ताकि तुमसे कल को कोई सवाल करे। शिवलिंग पर सवाल होता ही रहता है, तुम्हें उत्तर पता होना चाहिए। शिव भभूति क्यों रमाते हैं, ये तो उत्तर पता होना चाहिए तुम्हें। क्यों बताओ, क्यों रमाते हैं शंकर जी भभूति? हाँ क्या? हाँ, अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। किस बात का? एक दिन आदमी कहीं रखाए होंगे। सुनो, ये रानी हार ही चल रहा है बाजार में, कोई और अपडेट आ गई है? हार कुछ और आए क्या? नहीं। क्यों भैया? अभी आसपास किसने दिलाया अपनी पत्नी को? कोई हार वार दिलाया? भैया आपने दिलाया हार पत्नी को? कौन सा वाला? अरे हार कौन सा था? क्या नाम था उसका? है? पता नहीं था, दिला दिया। काल पड़ा ही है। तुम्हारे गले कौन पड़ा है? लोग नहीं कहते यार गले पड़ गया, ये तो हमारे गले पड़ गया। गले पड़ गया मतलब आपके गले कौन पड़ा है? काल। इस काल ने ही तुम्हें बूढ़ा कर दिया। ये मैया के बाल पक गए, सफेद हो गए। किसने पका दिए? काल ने। काल मतलब मृत्यु, मतलब समय, कुछ भी कहो, यमराज कहो, कुछ भी कहो। सांप बिल्कुल यमराज है, सांप बिल्कुल मृत्यु है। शंकर जी कहते हैं कि लोग काल से डरते हैं। लोग किससे डरते हैं? मरने से, मृत्यु से। पर शंकर जी बोले देखो, जिसके हृदय में राम है, काल उनके गले में लटक रहा है। इसलिए नाम पड़ा कालों के काल, महाकाल। कालों के काल, काल गले में लटक रहा है। क्यों लटक रहा? क्योंकि हृदय में कौन बैठे हैं? सीताराम। तो ये मैसेज है कि डरने का नहीं, हृदय में प्रभु को बिठाओ तो काल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारी मृत्यु बिंदास होगी, अच्छे से जियोगे, अच्छे से जाओगे, और जहां जाओगे परेशान होने की जरूरत नहीं, बिंदास। मरे, देखो मरने से डर किसे लगता है? कबीरदास जी कहते हैं मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भैंटी हूं पूर्ण परमानंद। मरने से सब